नमस्कार संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का आज हम लोग 36वां श्लोक इस वीडियो में देखने वाले हैं। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। आइए आज हम लोग इस 36वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। इसमें हम लोग पहले वाचन करेंगे, उसके बाद इस श्लोक से जितने भी बनने वाले प्रश्न हैं, चाहे वो संधि हो, समास हो, कारक हो, प्रत्यय हो, अलंकार हो, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है। अगर आप लोग 35वां श्लोक नहीं देखे हैं, 35वें श्लोक का अध्ययन नहीं किए हैं, तो इस वीडियो की लिंक में इस वीडियो का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, वहाँ जा कर के देख सकते हैं। ठीक है। तो आइए हम लोग पहले इस श्लोक का वाचन करते हैं। वाचन करने के बाद हम अर्थों को देखते हुए प्रश्नों को भी देखने वाले हैं। ठीक है। तो आइए हमारे साथ आप लोग भी वंशज छंद का एक सुंदर सा जो ये श्लोक है उसका हम लोग वाचन करते हैं। ठीक है। वनांत सय्या कठिनी कृताकृति कचाचितौ वेशगिवा गजौ गजौ कथम त्वमेतौ धृति संयमौ यमौ विलोकयन्नो सहसेन बाधितुम् विलोकयन्नो सहसेन बाधितुम्। यहाँ द्रौपदी युधिष्ठिर से कह रही है, क्या कहती है? कहती है तुम, यहाँ कहती है इस श्लोक में मित्रों नकुल सहदेव की दशा का वर्णन किया गया है कि किस तरह से वह वन में जंगल जंगल पर्वत पर्वत भटक रहे हैं। उसी का वर्णन यहाँ द्रौपदी युधिष्ठिर से कह रही है। कहती है त्वम कथम धृत संयमौ बाधितुम न उत्साह से। तुम अर्थात आप युधिष्ठिर से कह रहे, तुम किसके लिए आया है? युधिष्ठिर के लिए। ठीक है। तुम कथम कैसे, तुम कैसे या आप कैसे धृत संयमौ धैर्य और संयम को, धृति और संयम को आप बाधित छोड़ने के लिए न उत्साह से तैयार नहीं हो रहे हैं। आपका कैसा धृत संयम है, कैसा धैर्य है कि आपका इतना ज़्यादा समस्याएं हो गई हैं, आपके ऊपर इतना वज्र टूट पड़ा है कि आपके जो भाई हैं जो कहाँ थे और कहाँ आ गए हैं, यह सब देखते हुए भी आपका धृत संयमो, ये जो धैर्य और संयम है, बाधितुम छोड़ने के लिए न उत्साह से आप तैयार नहीं हो रहे हैं, थोड़ा सा भी उत्साह नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है। और फिर उन्होंने बताया कि एतौ यमौ यहाँ दिया है एतौ। ठीक है। एतौ यमौ, इन दोनों जुड़वा भाइयों नकुल और सहदेव को यहाँ दिया है विलोकयन, देखते हुए। इन दोनों जुड़वा भाइयों अर्थात नकुल और सहदेव को देखते हुए, विलोकयन देखते हुए आपको अपना जो धृति और संयम है उसको छोड़ने के लिए आप थोड़ा सा भी न उत्साह नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है। कौन कह रहा है? द्रौपदी कह रही है। किससे कह रही है? युधिष्ठिर से कह रही है। कहाँ कह रही है? द्वैत वन में कह रही है। ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं नकुल और सहदेव की दशा बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है। वहाँ वन में भटकने से उनकी दशा बहुत खराब हो गई है। ठीक है। ऊपर उन्होंने दिया है, बताया कि किस तरह से हो गए हैं। वनांत सय्या कठिनी कृताकृति कचाचितौ विश्वगिवा गजौ गजौ। यहाँ दिया कि वनांत अर्थात वन में सैया सोने से, वन में सोने से, कठिनी यहाँ है कठिनी, कठोर कृता हो गई है, कठोर हो गई है आकृति,
शरीर, वन में सोने से कठोर हो गई है आकृति, अर्थात शरीर, आकृति किसकी? यमौ, उन दोनों की, अर्थात उन नकुल और सहदेव को की जो शरीर है, आकृति है, वह वन में सोने से, वन में कहाँ सो रहे हैं? जमीन पर सो रहे हैं। और जमीन कैसी है? कठोर है, ठीक है। और कठोर है तो उस पर सोने से उनकी जो आकृति है, शरीर है, वह क्या हो गई है? कठिनीकृत आकृति, कठोर हो गई है। क्या हो गई है? कठोर हो गई है। क्या? उनका शरीर, ठीक है। और यहाँ दिया है विश्वक, यहाँ विश्वक अर्थात चारों ओर, विश्वक चारों ओर कचाचितौ, बिखरे बालों वाले, यहाँ दिया है ना कचाचितौ, ठीक है, बिखरे बालों वाले। विश्वक मतलब चारों ओर, और कचाचितौ मीन्स बालों वाले, ठीक है। कच मतलब होता है बाल, कच मीन्स क्या होता है? बाल, ठीक है। तो वही बता रही है कि वन में सोने से कठोर हो गई है उनकी शरीर, ठीक है। जो अच्छे अच्छे बेड पर सोते थे, मखमल जैसे बिस्तर लगा हुआ रहता था उनका, आज वही नकुल सहदेव वन में क्या हो रहा है? वह दर दर भटक रहे हैं। तो वही बता रही है द्रौपदी कि कचाचितौ, बिखरे बालों वाले, कचाचितौ बिखरे बालों वाले, और अगजौ, यहाँ है अगजौ, ठीक है। अगजौ अर्थात पर्वती, गजौ यू गजौ, पर्वतीय हाथियों की तरह, गज मतलब हाथी, पर्वतीय हाथियों की तरह, एतौ यमौ, एतौ, यहाँ एतौ यमौ, ये दोनों जुड़वा भाइयों को बिलोकयन, देखते हुए न बाधितुम न सहसे, उत्साह से, आपका धैर्य, यहाँ धृत संयमो, आपका जो धैर्य और संयम है, बाधितुम छोड़ने के लिए, ना उत्साह से, यह सब देखते हुए आपका जो धैर्य और संयम है वह छोड़ने के लिए आप तैयार नहीं हैं। इतनी स्थिति आज आपकी खराब हो गई है, आपका राज्य चला गया, आपके भाई एकदम कृशता को प्राप्त हो रहे हैं, और क्या हो गए हैं? उनके जो सुंदर सुंदर नकुल और सहदेव थे, आज वह काला कलूटा हो गए हैं। आपको यह देखते हुए भी आप अपना धैर्य और संयम नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है। कौन कह रहा है? द्रौपदी कह रही है, ठीक है। प्रत्येक शब्दों का अर्थ आपको विश्वास है कि आपको मिल गया होगा, ठीक है। आइए कुछ और देख लेते हैं। इसमें बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं, ठीक है। यमों से दोनों जुड़वा भाइयों का बोध हो रहा है, ठीक है, नकुल और सहदेव का, ठीक। पहले हम लोग देख लेते हैं विभक्ति और वचन, ठीक है। तो यहाँ त्वम है, ठीक है। त्वम किसके लिए आया है? यह युधिष्ठिर के लिए आया है, ठीक है। त्वम ये युष्मत सर्वनाम शब्द है, इसका लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन है। त्वम लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन, ठीक है, युष्मत शब्द, ठीक है। और उत्साह से, यहाँ है उत्साह से, ठीक है, उत्साह से मध्यम पुरुष का एक वचन है, ठीक है। और विलोकयन, विलोकयन भी प्रथम पुरुष का एक वचन है, प्रथम पुरुष का एक वचन है, ठीक। कचाचितौ, कचाचितौ द्वितीया का द्विवचन है, ठीक है, द्वितीया का दो वचन है, द्विवचन है, ठीक है। यहाँ है गजौ भी द्वितीया का द्विवचन है, और यहाँ है धृत संयमौ, धृत संयमौ भी द्वितीया का द्विवचन है, ठीक है। इतना जान गए। यहाँ गजौ, यहाँ भी द्वितीया का दो वचन है, ठीक, द्वितीया का द्विवचन है, इतना जान गए। और यहाँ ये जो विश्वक है, ये विश्वक क्या है? अव्यय पद है, ठीक है। और यहाँ यू आया है, यू भी अव्यय पद है, और न भी, ये न आया है ना, न भी ये अव्यय पद है, और कथम, यहाँ कथम, ठीक है, यह भी अव्यय पद है, ठीक। और यहाँ कर्ता कौन है? यहाँ कर्ता आपको बता रहे हैं, कर्ता कौन है? त्वम, त्वम क्या है? कर्ता है। और यमौ, यमौ क्या है? कर्म है। और उत्साह से क्या है? क्रिया है, ठीक है, कर्ता कर्म क्रिया, ठीक है, 3 लाइन।
आइए संधि देख लेते हैं इसमें कौन कौन है। यहाँ दिया है कृताकृति, यहाँ दिया है कृताकृति। कृताकृति में कौन सी संधि है? तो यह इसमें दीर्घ संधि, अकः सवर्णे दीर्घ से दीर्घ संधि हो गई है। ठीक है। कृत, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा कृताकृति का? कृत धन आकृति, कृताकृति हो जाएगा अ प्लस आ बराबर दीर्घ आ हो करके अकः सवर्ण दीर्घ सूत्र से दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, कृताकृति में। अब यहाँ विश्व गिवा गजौ, विश्व गिवा गजौ में कौन सी संधि है? इसमें भी दीर्घ संधि है। ठीक है, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? विश्वग्यू, विश्वग्यू धन अगजौ, विश्व गिवा गजौ। ठीक है, इसमें भी दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक, अब आइए हम लोग समास देख लेते हैं। ठीक है, जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, कहीं जो बता रहे हैं उसको नोट कर लीजिएगा। ऊपर से आइए देखते हैं समास। तो बनांत में कौन सा समास है? पूछ सकता है बनांत में कौन सा समास है? तो इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। ठीक है, बनस्य अंतः इति बनान्तः, बनस्य अंतः इति बनान्तः, बनान्तः में षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, अब बनांत सय्या, यहाँ पूरा ले लीजिए। बनांत सय्या में कौन सा समास है? इसमें कर्मधारय समास है। ठीक है, कैसे? बनान्तः एवं सय्या, बनान्तः एवं सय्या, बनांत सय्या, कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ कचाचितौ में, कचाचितौ में कौन सा समास है? तृतीया तत्पुरुष समास है। कैसे? कचैः आचितौ, कचैः धन कचैः आचितौ, कचाचितौ। ठीक है, इसमें तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, धृत संयमौ, धृत संयमों में द्वंद्व समास, इतरेतर द्वंद्व समास है। ठीक है, धृतिश्च संयमौश्च, धृत संयमौ। ठीक है, और ये आपका इंपॉर्टेंट समास रहा। ठीक है, आइए टिप्पणी देख लेते हैं शब्दों की, महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ दिया है उत्साह से क्रियापद है, तो उत्साह से उत सह और लट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन है। आत्मनेपदी में ये मध्यम पुरुष का एक वचन है। ठीक है, उत सह, सह धातु है, लट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन है, आत्मनेपदी में बनेगा उत्साह से। ठीक है, और यहाँ दिया है विलोकयन, यहाँ विलोकयन वि उपसर्ग लोकृ धातु, इसमें इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। लोकृ धातु और णिच प्रत्यय लगाएंगे और इसके बाद सत्री लगाएंगे, तब ये विलोकयन विलोकयन बनेगा। ठीक है, यह भी प्रथमा का एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है, और यहाँ दिया है अगजौ, यहाँ ऊपर अगजौ। ठीक है, अगजौ नई गम डे लगाएंगे, द्वितीया का दो वचन है, तो ये अगजौ बनेगा। ठीक है, यहाँ कच का अर्थ पूछ सकता है। ठीक है, कच में बाल होते हैं, तो कचह कैसे बनेगा? कच धन अच, इससे कचह बनेगा। ठीक है, अगजह, तो अगजह अग जन और डे लगेगा तो अगजह बनेगा। ठीक है, अग, अग कैसे बनेगा? न और गम और डे लगाएंगे तो अगह बनेगा। ठीक है, अग मतलब पर्वत। ठीक है, जय माने पैदा, पर्वतों में पैदा होने वाला। गजह, यहाँ दिया है गजह। ठीक है, तो गजह गज धन अच लगाएंगे, गज में अच लगाएंगे तो गजह बन जाएगा। ठीक है, तो संधि हो गया, समास हो गया, टिप्पणी हो गया। अब क्या बचा है आपका? छंद। आप छंद जान ही रहे हैं, वंशस्थ छंद है, और वंशस्थ छंद में आप जानते हैं 12 वर्ण, प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 12 वर्ण होते हैं। ठीक है, और 4 चरण होते हैं, तो प्रत्येक चरण में 12 वर्ण, और चारों चरण में कितने वर्ण? 48 वर्ण होते हैं। चारों चरण में 48 वर्ण वंशस्थ छंद में होते हैं। ठीक है, और प्रत्येक अगर चरण में पूछेगा तो 12 वर्ण होते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और इसमें यह पूछ सकता है इसमें कौन सा अलंकार है। ठीक है, संधि समास ये देख ही लिए, टिप्पणी देख ही लिए, विभक्ति देख ही लिए, छंद वंशस्थ छंद है इसमें देख ही लिए इसको, और अलंकार देख लीजिए। ठीक है, इस श्लोक में अगजौ, यहाँ है ना अगजौ और गजौ, अगज अगजौ गजौ, और यहाँ धृत संयमौ, धृत संयमौ, और यहाँ दिया है यमौ। ठीक है,
कि भिन्न भिन्न वर्णों की आवृत्ति होने से इसमें यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? यमक। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए और बताइएगा यह श्लोक की जो टिप्पणी थी वो कैसा लगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं।